प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सस में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। पिछले हफ्ते मैं एक मॉर्सस का एपिसोड रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मेरे मुंह के अंदर जो स्टिचेस थे उसको निकालने के बाद थोड़े से प्रॉब्लम्स आए, जिसकी वजह से डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीटली बात करने से मना किया था और एक हफ्ता के करीबन मैं रेस्ट ले रही थी, बिल्कुल बातें नहीं कर पा रही थी। उन दिनों में मेरे मन में एक विचार ऐसे आया कि यदि एक डॉक्टर चाहे तो हमें इंसानों से बात करने से कम्प्लीटली रोक सकता है, लेकिन चाहे कोई भी सोचे, कोई भी प्लान करे, कोई भी चाहे कुछ भी करे, हमें परमेश्वर से बात करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि भजन संहिता 139 के 4 में इस प्रकार लिखा है कि मेरे मुंह में एक शब्द आने से पहले तू मेरे सारे विचारों को जानता है, मेरे हर पूरे विचार को, जो भी मैं बोलने वाला हूँ, हर चीज को प्रभु तू जानता है। वाकई हम अपने मन में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। जब मैं इस आयत के बारे में मनन कर रही थी तो मेरे मन में कुछ लोगों से मेरी जो बातचीत हुई है, कुछ बहनों से, उनकी बातें मुझे याद आई। कुछ बहनों को मैं जानती हूँ जो अपने घर में उनको अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की एक स्वतंत्रता नहीं है। जैसे ही वो कुछ बोले तो उसको नीचा दिखाने के लिए, उसको चिढ़ाने के लिए अपने घर के अंदर लोग हैं पेनिना की तरह। कुछ लोगों के जीवन में सासू माँ है, तो कुछ के जीवन में ननंद है, तो कुछ के जीवन में अपना पति है जो इसको नीचा दिखाने की कोशिश करता है हमेशा। एक बहन की बात मुझे खासकर याद आ रही है। वो बता रही थी कि जब भी उसका पति घर पे होता है तो वो प्रार्थना नहीं करती, वो डरती है। एक बार ऐसे हुआ कि उसका पति घर पे था, उसको पता नहीं था, वो प्रार्थना करके उठी तो उसका पति ने आके उससे लड़ाई की। वो कहता है कि अच्छा, तो तेरे मन में ऐसे ऐसे विचार है, तो तू ये चाहती है। तो वो बड़े दुखी होके मुझसे बोले कि मैं प्रार्थना नहीं कर पाती। उस दिन मुझे याद है, मैंने उसको बोला कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, मन में प्रार्थना कर ले, प्रभु तेरे मन के विचारों को जानता है, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। देखिए, हन्ना के जीवन में भी यही हुआ था। पहले अध्याय के 7वें आयत में यदि हम देखें तो वहां पे जो पेनिन्ना है, वो वहां लिखा है कि हर साल जब वो परमेश्वर के भवन में जाती है तो ये उसको चिढ़ाती है, हर साल इसको चिढ़ाती है। एक बार हन्ना सोचती है बहुत हो गया, आज मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब मैं अपने मुंह से बोलती हूँ तब ये सुनती है, और जब ये सुनती है तब ये मुझे चिढ़ाती है। अब मैं जोर से नहीं बोलूंगी, मैं मन ही मन प्रार्थना करूंगी। और हन्ना ने वैसे किया। पेनिना ने क्या, एली को भी पता नहीं चला, पेनिना को तो पता ही नहीं चला, एली को जो याजक है उसको भी पता नहीं चला कि ये क्या प्रार्थना कर रही थी। लेकिन एक जिसको ये सब समझना जरूरी था, उसने समझ लिया और उसने उसके प्रार्थना का उत्तर भी दिया। तो देखिए, हमें कुछ पेनिनाओं से बच के रहना जरूरी है। हमें से हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई पेनिना आते हैं। देखिए, कुछ लोगों को हमारे विषयों को जानने में वो बड़े तत्पर रहते हैं, अच्छा करके वो पूछते रहते हैं। वो कहते हैं हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन एक भी बार प्रार्थना नहीं करेंगे। वो बल्कि क्या करते हैं, हमारे जीवन की हर बातों को, हमारी इच्छाओं को जानने के बाद वो दूसरों के साथ चर्चा करते हैं। अरे उसके जीवन में तो हमेशा बीमारी, अरे उसके घर में तो हमेशा यही होता रहता है। बस यही करते हैं पेनिना। और ऐसे पेनिनाओं से हमें बच के रहना जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है आपकी सारी बातें सबको बताने की, सिर्फ हमारा बाप जाने वो ही बहुत है। अब देखिए, कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ पेनिना ही नहीं, कुछ लोगों के जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं, वो शिमोन फरीसी के तरह। वो क्या करता है, लोगों को दिखाने के लिए हमसे बड़ा प्यार करता है। और खास करके जो सेवकाई में है वो समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए बड़ा प्यार करते हैं। अरे ये वो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलते रहते हैं। और घर पे भी बुलाते हैं, समोसे, चाय, बिरयानी सब बना के देते हैं, और फिर उनके मन के अंदर वो बिल्कुल कदर नहीं करते। देखिए, लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 39वें आयत में जब हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि ये जो शिमोन फरीसी है, यीशु को घर पे बुला के वो खाना तो खिलाता है, लेकिन उसके अंदर मनोमन वो कहता है ये बंदा फ्रॉड है, मुझे पता है इसकी मिनिस्ट्री सही नहीं है। बाहर लेकिन बहुत ज्यादा प्रेम दिखाता है। यीशु कहता है, शिमोन, मैं जानता हूँ तूने मेरे सामने ये समोसे, पेड़े, चाय, कॉफी, बिरयानी जो भी तूने रखा है ना, मैं जानता हूँ ये बाकी के विश्वासियों को दिखाने के लिए।
तेरे अंदर तो बिल्कुल मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मुझे पता है। लेकिन ये हम में से अनेक लोग समझ नहीं सकते। यीशु की तरह आत्माओं को परखना जरूरी है। हम में से कुछ लोगों के जीवन में सिर्फ पेनिन्ना और शिमोन ही नहीं, कुछ यूदा भी है। अब ये बड़े खतरनाक ग्रुप है। इनके साथ क्या है कि किसी को पता ही नहीं चलता इनका असली रूप क्या है। आपको पता है चेले लोगों ने क्या सोचा? उस आखिरी पल में चेले लोग आपस में देखते हैं, कहते हैं अरे फरीसी लोग आ गए, रोमी सैनिक आ गए, सभी लोग यीशु को घेर लिए और हमें देखिए, हम यीशु को छोड़ के भाग रहे। लेकिन उसको देखो, यूदा को देखो, वो कितना कितना पूरे दिल से यीशु से प्यार करता है। वो यीशु के पास जा रहा है, जब हम छोड़ के जा रहे हैं ये उसके पास जा रहा है। और वो देखते हैं, वो सोचते हैं कि देखो ये यीशु के पास सिर्फ खड़ा ही नहीं, वो यीशु को चूमता है। ऐसे घड़ी में सिर्फ यीशु ही समझता है और यीशु ही कहता है कि यूदा, मैं जानता हूँ कि तू मुझे धोखा देने के लिए चूमता है। किसी को पता नहीं चलता इनकी असली रूप। ये बड़े डेंजरस लोग होते हैं, खासकर जो सेवकाई में हैं, जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। वे भाई बहन अलग अलग प्रकार के लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है। आज हम जिस हाल में रहते हैं, इस समय के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 24वें अध्याय के 12वें आयत में लिखा है कि उस समय अनेक लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। ऐसे समय में जब हम जीते हैं भाई और बहनों, हमें समझना जरूरी है कि हमारे चारों तरफ पेनिन्ना जैसे लोग भी हैं, शमौन फरीसी जैसे लोग भी हैं, यूदा जैसे लोग भी हैं, और कुछ बड़े अच्छे लोग हैं एल्काना की तरह। ये एल्काना के जैसे जो लोग हैं वे हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं, वो मन से सच्चे हैं। लेकिन इनके साथ एक प्रॉब्लम है, हमारे ऊपर परमेश्वर की जो बुलाहट है ना, इस बुलाहट को वो पहचान नहीं सकते। वो कहते हैं अरे तुझे एक संतान की जरूरत क्या है, मैं हूं ना, बस इतना ही है इनकी दृष्टि, इतना ही है इनका दर्शन। तो हमें इस अलग अलग प्रकार के लोग जो हमारे साथ चलते हैं, इन सबको पहचानना जरूरी है। आत्माओं को परखने का जो वरदान है, उस वरदान की बहुत जरूरी है। मेरा ये मानना है कि खासकर जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए पास्टर लोग, उनकी भी पत्नियां, हमें से हर एक व्यक्तियों को बाकी हर पवित्र आत्मा के वरदान से भी बढ़कर आत्माओं को परखने के वरदान बहुत जरूरी है आज के इस समय में। परमेश्वर के वचन में जैसे लिखा है कि जो प्रभु जिसने हमें बुलाया है वो वफादार है, लेकिन हमें भी इस बुलाहट के प्रति वफादारी के साथ यदि रहना है तो हमें सांप के समान चतुर और कबूतरों के नाई भोले रहना जरूरी है। प्रभु आप सबको आशीष दे।